अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सर उद्दीन। मैं आपको बताऊंगा जो ग्राइंडर मशीन होती है इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, जबकि मेटल कटिंग मशीन। तो इसके मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ जगह पर उसके मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि पावर कटर, फिर उसके अलावा होता है इसका डिग्री कटर, फिर होता है फर्शी कटर, बड़ी डिस्क वाला कटर। यानी कि मुख्तलिफ जगह पर लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, वो इसी लिहाज से उसको पुकारते हैं। तो बताऊँगा कि जो इसकी सीधी कटाई होती है इसके साथ जो 45 डिग्री होती है, 45 डिग्री के लिए कौन इस्तेमाल होती है, तो वो कौन होती है, वही होती है 45 डिग्री के लिए। वो उससे भी आपकी जान छूट जाएगी, उसका भी आपको खाना बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो उसकी जो सीधी कटाई वाले टिप्स होंगे मैं वो भी दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इसकी डिस्क चेंज करते हैं तो डिस्क इसकी कैसे चेंज करते हैं, डिस्क भी कहते हैं इसको, तवा भी कहते हैं। तो चलते हैं ग्राइंडर की तरफ। सबसे पहले जो इसकी डिस्क है वो चेंज करने का आपको वो मैं बताता हूँ। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इसकी आप डिस्क चेंज करें तो इसका जो कनेक्शन है आपने आउट कर लेना है, यानी कि कनेक्शन काट देना है। आपने इसका पीछे लाक लगा हुआ है उसको दबाना है, उसके बाद ये इसे डिस्क थोड़ा सा घुमाना है। अब ठीक है, ये यहाँ पर ये इसका लाक जो है वो लग गया। अब इसको पाने के साथ चाबी के साथ जो भी होगा आपके पास रैंच वगैरह जो भी होगा उसके साथ आपने खोल लेना है। इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूँगा, यहाँ पर इसके जो ब्रिक साक है वो भी लग जाता है। तो इसके जो बड़ा थोड़ा खुला होता है सराख, इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद है। तो ये इसको मैं ज़्यादातर जो होता है बड़ा सराख वाले वो लगाता हूँ। इसको जो ये 14 इंची का ग्राइंडर है, इसको दोबारा फिट करते हैं। तो इसका ये छल्ला वगैरह था इसको डाल लेना अंदर। ये इसकी आगे वाली प्रोडक्शन है, जब ये आपको ऐसे करती हो ये पीछे हो जाता है, ताकि जब ये इसकी डिस्क वगैरह जब टूटे तो आपका नुकसान हो। यहाँ पर देखें ये डिस्क उसकी टूटी हुई है, तो गफलत की वजह से जब भी टूटती है तो गफलत की वजह से टूटती है। तो इसलिए जो आपने इसको कवर वगैरह जो हमेशा लगा कर रखना है ताकि कोई भी नुकसान से आप बच सकें। दूसरी बात जो आपने वो ग्लासेस का लाजमी इस्तेमाल करना है। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है आपने बिल्कुल सिर्फ फ्रंट में नहीं बैठना। प्रोटेक्शन चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब इसकी टूटती है तो फिर लगने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आपने हमेशा फ्रंट में बैठना है। तो फिर आप ये वाला ग्राइंडर पे आप दिखेंगे निशान, तो ये है ग्राइंडर का निशान मैंने लगाया हुआ है 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये होता है सीधा, यानी कि सीधी कटाई करिए, ये इस्तेमाल करता हूँ। और 45 डिग्री के लिए ये बाज़ मैंने देखा है कि दूसरी दुकानों में जो पड़ा होता है वो त्रिकोण यहाँ पर होती है, यहाँ पर त्रिकोण है। तो कभी उसको रखते हैं कभी उसको उतारते हैं, तो इसलिए जो होती है वो प्रॉब्लम होती है हमेशा। तो वो त्रिकोण को बंदा बैलेंस भी नहीं कर सकता है, इस लिहाज से बंदा खुद कटाई करे तो हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें मेरे एक पाइप है, इसको मैं कटाई करूँगा अभी आपके सामने, तो आपको पता चल जाएगा। जब इसकी जो टोटल पैमाइश है वो तकरीबन 21 इंच है, तो इसकी मैं जो कटाई करूँगा वो मैं कटाई करूँगा 20 इंच पे करूँगा, ठीक है। तो कोई मैंने निशान लगाना, बिना निशान के ये मैं कटाई करता हूँ। ये देखिए इसकी जो पैमाइश है, पैमाइश बिल्कुल 20 इंच पूरी है, ठीक है। तो ये होती है क्वालिटी, जो टिप्स होती है। ये आप गौर करें कि ये आगे वाली भी सपोर्ट लगी हुई है, जो हर ग्राइंडर पर जो लगी होती है, पावर कटर पर ये सपोर्ट लगी होती है, ताकि जो भी कुछ चीज़ वो पीछे न जाए। तो इसी सपोर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। जो कटाई बार बार जो निशान लगाना पड़ता है तो वो निशान हमारा ना हो। तो अभी हम देख लेते हैं इसका वफ़ा कितना है, यहाँ पर चेक करेंगे। 7.5 सूत्र है, यानी कि 7.5 सूत्र है इसका वफ़ा। ये दूरी है डिस्क से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके आना पीछे से इंच टेप, और यहाँ तक आपने फरमाइश करनी है। वो ये वाला हिस्सा आपने निकाल लेना है। मेरा मैं अपने हिसाब से 7.5 सूत्र जो वो मैं पीछे रखता हूँ। तो ठीक है, जब मेरी जो फरमाइश थी वो 21-20 इंच थी, तो मैंने रखा था 19 इंच और आधा सूत्र था रखा था, इसलिए मेरी फरमाइश बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी हुई है। जो इसमें जो टिप है वही सेम टिप है। मैं यहाँ से लेकर इस जो कटर तक लगती है 45 डिग्री, मेरा बनता है 1 इंची 2 सूत्र बनता है। तो इसलिए मैं 1 इंची 2 सूत्र हमेशा उसमें पीछे रखता हूँ। यानी कि अगर मेरा बनता है अगर 20 इंच फरमाइश बनती है तो मैं 20 इंच के हिसाब से उससे 1 इंच 2 सूत्र है मैं उससे निकाल लूँगा। ऐसे मेरा बनेगा 18 इंच 6 सूत्र बनूँगा। 18 इंच 6 सूत्र मैं यहाँ पर इंच टेप लेके आऊँगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर 18 इंची 6 सूत्र पर मैं लेके आऊँगा। यहाँ पर पाइप फरमाइश होगी, तो उसके बाद मैं इसको पकड़ के यहाँ से काट दूँगा। तो हमारी जो फरमाइश होगी वो बिल्कुल पूरी होगी। तो बार बार जो हमारी फरमाइश हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी इसकी मैं कटाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ये सीधा रखा है। चेक करें, ये हमारी जो है 45 डिग्री पूरा है।
तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो ये टिप को यूज़ करें। तो इसको आपने देख लेना वफ़ा इससे कितना है, यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर आगे अगर आपने करना है तो आपने नोट कर लेना है। मेरा यहाँ पे 7.5 सूत्र बनता है, उसके अलावा जो इधर बनता है वो 1 इंच 2 सूत्र बनता है। आपने इसी लिहाज से नुमाइश करके आपने सेट कर लेना है। आपको पता हो कि मैं यहाँ से कितना पीछे रखूँगा, फिर उसके बाद जो मेरी नुमाइश पूरी होगी। तो मेरा ये इधर से 7.5 सूत्र बनता है और इस तरफ से बनता है 1 इंची 2 सूत्र। जब मैं नुमाइश करता हूँ तो इसको मैं पीछे रख लेता हूँ, तो कोई निशान वगैरह नहीं लगाता। तो इसी तरह से मैं कटाई कर लेता हूँ। तो बहुत आसानी होती है, फिर बार बार मार्कर ढूंढना होता है, बहुत से मसले मसाले होते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको टिप्स दी हैं वो आपको बिल्कुल बहुत काम आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए और चैनल कर लें सब्सक्राइब।